अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को आज डिस्कस करेंगे। 4.3 के अंदर आपका नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 कौन सा है? इसका हमने नाम दे दिया इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट वर्ड अगर अंग्रेजी का इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है कंप्लीट, कंसाइज। तो इसके आपके पास इसके जो फंक्शन के यूनिट के सवालात हैं उसमें आपको फंक्शन के अंदर एक्स भी नजर आएगा, वाई भी नजर आएगा, यानी जो इक्वेशन है उसमें एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा। इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आपका एक अलग यूनिट बना के हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 9 है इससे रिलेटेड है। यूनिट नंबर 9 कौन सा है? अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आपका जो सवाल है उसके अंदर क्या है कि आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि सवाल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें। तो y इज इक्वल टू, यानी y आपके पास एक फंक्शन है और इसको कहा है कि ये आपके इम्प्लिसिटली फंक्शन गिवन है, इसका आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें। ए और बी कांस्टेंट वैल्यूज है। अब यहाँ पर पार्ट कुछ गिवन है, क्वेश्चंस कुछ गिवन है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड काम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस साइन वाई, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इस सवाल के अंदर आपको नजर आ रहा है y भी है, x भी है। पहले तो आप करते थे कि y इज इक्वल टू सारी टर्म्स जो है वो x की टर्म्स में या किसी और वेरिएबल की टर्म्स में। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें दोनों वेरिएबल्स एक साथ आए हुए हैं। अब इनको सॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। पहला सवाल प्रॉपर जिस तरह आपको बोर्ड में सॉल्व करना है वैसे प्रेजेंटेशन के साथ में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो पहला सवाल आपके पास यहाँ पर ये गिवन है, आपने सॉल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डाली, अंडरलाइन ब्लैक से किया, सवाल दोबारा उतारा। जो सवाल आपके पास गिवन था वो फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दूसरा वेरिएबल एक तो एक्स है और दूसरी बात आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। आप विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते थे, लेकिन फिर एंड में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ही चाहिए, तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपके पास यही आएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सबके साथ डी अपॉन डी एक्स लगेगा। तो डी अपॉन डी एक्स वाई के साथ भी, एक्स इंटू वाई के साथ भी और साइन वाई के साथ भी। अब डी वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू डॉट वी अप्लाई करेंगे तो आपके पास यू डॉट वी क्या होगा? वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। सिंपल सा काम है। माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, तो पहले आपके पास कॉस थीटा, फिर इंटरनल फंक्शन y है, इसका डेरिवेटिव चेन रूल के मुताबिक, तो पहले आप लिखेंगे इसको कॉस y, फिर y का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपके अब तक 8 यूनिट पढ़ा चुका हूं। इन 8 यूनिट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं तो आपको ये वाला स्टेप भी समझ आ गया होगा। अदरवाइज पिछले जो यूनिट्स हैं आपको वो करने की जरूरत है, उनको रिवाइज करने की जरूरत है, तब तक आपको ये समझ नहीं आई ये कैसे हुआ। तो अब हम आगे चल रहे हैं। आपके पास यहाँ पर जाहिर सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होगा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। अब माइनस साइन बाहर जब अंदर बेस में मल्टीप्लाई करूंगा, वाई इंटू वन वाई होता है, तो माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर जो y है इसको उस साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ये अगर मैं y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव करूंगा तो वहां माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस y। बाकी आपके डी वाई अपॉन डी एक्स और उनके साथ जो चीजें y। अब लेफ्ट साइड में सबके पास डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, सबसे कॉमन ले लें। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई बचेगा, उसको उधर भेज के दूसरी साइड पे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड कर दें, तो y अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन था, आंसर था। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट पार्ट गिवन है, पार्ट नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये छोटे छोटे सवाल हैं, इसको जल्दी से देख लें। सिंपल आपने इसी तरीके से सवाल उतारा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इधर 4a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 4a तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx 1 हो गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन dx हो गया, 2y उधर भेज दें, 4a अपॉन 2y, 2 और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 2 2 4, 2a अपॉन y, ये फाइनल आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ए स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है, मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से,
इसी तरीके से तो 1/a² मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली 1/b² आपके पास ये भी पीछे आ जाएगा, तो y² का डेरिवेटिव 1/b² कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो डेरिवेटिव आपने लिया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, 1/a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 1/b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y² इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1 कांस्टेंट है, राइट साइड 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास x² का डेरिवेटिव 2x होगा अपॉन a², इधर y² का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर 1/b² था 2y अपॉन b² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये 2x अपॉन a² उधर भेजेंगे राइट साइड पे, तो -2x अपॉन a² हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया -2x अपॉन a², इधर 2y अपॉन b² एज इट इज। अब यहाँ पर 2y अपॉन b², यहाँ से अगर मुझे राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो b² इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b² अपॉन 2y कर दें, तो लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी खुद आपस में। तो बहरहाल ये बेसिक सा काम था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -b² x अपॉन a² y, ये फाइनल आंसर आ गया dy अपॉन dx का। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे सवाल हैं, इसको जल्दी से अपने पास नोट कर लें। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है, y³ - 3y + 2x = 0, ये सवाल है। अब इसको आपने सॉल्व करते वक्त उसी तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करने, ये आप सवाल उतारेंगे फिर उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक हर सवाल में सेम काम है। अब सवाल जो गिवन है, जब आप d अपॉन डी एक्स सबके साथ लिखेंगे, y³ के साथ भी 3 कांस्टेंट है पहले लिखते हैं, y के साथ d अपॉन डी एक्स, सिमिलरली x के साथ d अपॉन डी एक्स, 2 बाहर ले आए। y³ का डेरिवेटिव 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, -3 dy अपॉन dx एज इट इज, और ये आपके पास 1। अब ये 0 का डेरिवेटिव ज़ाहिर 0 ही होगा। ये आपके पास 3y² dy अपॉन dx -3 dy अपॉन dx प्लस 2 = 0, 2 उधर भेज दें तो आपके पास यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर आपके पास dy अपॉन dx कॉमन है, दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ पर 3y² - 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में आप इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास dy अपॉन dx उस साइड पे -2 अपॉन 3y² - 3। अब ये -2 है, माइनस साइन ज़ाहिर ऊपर लिखें या नीचे लिखें एक ही बात है, तो मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर के साथ लिख रहा हूँ, तो माइनस इधर लिखते हैं, तो इस पूरी वैल्यू से, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा माइनस। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है, जब इसको भेजेंगे अंदर तो ये ज़ाहिर -3 है तो +3 हो जाएगा, +3 और -3y², ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अगले स्टेप में आपका दिल चाहता है 3 कॉमन ले लें, तो आपके पास 3 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में 1 - y² आएगा, तो ये सिंपल सा इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी इसी तरीके से कुछ सवाल गिवन है, x³ + y³ + 3axy। अब इसको थोड़ा स्पीड में लेके चलते हैं, सारे एक जैसे। यहाँ पर आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, सबके साथ d अपॉन dx लिखा, तो x³ का डेरिवेटिव 3x², y³ का डेरिवेटिव 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 3a कॉन्स्टेंट है बाहर ले आए, x इंटू वाई ब्रैकेट बना के मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पर u डॉट v अप्लाई होगा, तो v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिल चाहे तो हवाला दे दें, वरना मैंने यहाँ दिया नहीं है, लेकिन आप दे दें तो ज्यादा बेहतर है। सोल्यूशन में जहां पे भी आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वहां पर आपको रेफरेंस देना है। तो ये इधर इस स्टेप में यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, जहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है वहां पर आप हवाला भी देंगे। तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, यानी x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, dx अपॉन dx, और बाकी सारी जगह एज इट इज 3x² + 3y² dy अपॉन dx प्लस 3a y इंटू 1 y होता है, x इंटू dy अपॉन dx, 3a अंदर बेसिक मल्टीप्लाई करें तो 3ay प्लस 3ax dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx वाली टर्म्स मैंने लेफ्ट साइड पे रहने दी, बाकी सब राइट साइड पे भेज दी, तो 3x² उधर जाके -3x², 3ay प्लस है उधर जाके -3ay हो जाएगा, इधर -3 कॉमन है और इधर 3 भी कॉमन है और dy अपॉन dx भी कॉमन है, तो मैंने 3 dy अपॉन dx कॉमन लिया, ब्रैकेट में मेरे पास y² प्लस ax ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर -3 इंटू x² प्लस ay। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये दोनों ब्रैकेट्स उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल करें, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस इंटू x² प्लस ay डिवाइड बाय y² प्लस ax, ये इसका फाइनल आंसर आएगा
जो कि आपके पास 5th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास 6th क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको कहा है कि साइन x प्लस वाई बराबर है ln x माइनस वाई के। तो अब इसमें से आप dy अपॉन dx की वैल्यू बताएं। तो तरीकेकार वही, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखें। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट थीटा। तो थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव आपने लेना है। सिमिलरली ln x माइनस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डेरिवेटिव इसका होगा। तो डेरिवेटिव जब लेंगे इन ब्रैकेट्स का, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। इधर सिमिलरली 1 माइनस dy अपॉन dx। अब cos x प्लस वाई यानी cos थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा रहेगा। cos थीटा dy अपॉन dx के साथ cos थीटा इंटू dy अपॉन dx। सिमिलरली ये भी 1 अपॉन x माइनस वाई 1 के साथ वही चीज, माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई dy अपॉन dx। यहाँ से इस वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा और इस वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे dy अपॉन dx एक तरफ चाहिए और उसके बगैर वाली वैल्यू दूसरी तरफ। तो ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस साइन इधर प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपके 1 अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका कॉस थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज यही पता। थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये यहाँ पर प्लस है, वहां पर आके माइनस कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इन दोनों के पास डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है। यहाँ पर मैंने एक स्टेप मिस किया है जो कि डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आपने ये स्टेप जाहिर है अपने पास खुद पूरा करने में स्टेप क्या है, इधर आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना बचपन में सीखा हुआ है, तो एलसीएम आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, इधर कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। इधर मैंने एलसीएम ले लिया क्योंकि इधर कोई स्टेप नहीं हो रहा, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। अब अगले स्टेप में आपने इसका भी एलसीएम लेना है, तो ये क्या होगा, x माइनस वाई इंटू कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। इस ब्रैकेट को उसके बाद आपने यहाँ भेज देना है, तो वो डायरेक्ट अब मैंने यहाँ पर कर दिया। ये वाली ब्रैकेट जब उधर भेजेंगे तो जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई होगी, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इधर होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई था, तो एक्स माइनस वाई इधर आ गया, और एक्स माइनस वाई इंटू कॉस थीटा प्लस 1, एक्स माइनस वाई इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ये आपके पास न्यूमरेटर में था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इधर स्टेप जो मिस किया वो आपने खुद करना है। तो अब x माइनस वाई से कैंसिल, x माइनस वाई कॉस थीटा प्लस 1 को मैं 1 प्लस एक्स माइनस वाई कॉस थीटा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस वाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स माइनस वाई कॉस थीटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो ये सिंपल से आपके पास 6 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.3 के। तो आज का यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब आपके जो बकिया 3 सवाल रह गए, फिर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज में आपका नया यूनिट कौन सा था मिटा चुका हूं मैं, खैर यूनिट नंबर 9 था इम्प्लिसिट फंक्शन का। क्लियर है यहाँ तक?